महला पहला। आप बुझाए सोई बूझै। धन धन गुरु नानक देव जी महाराज का ये महला सातसंग जी 150 अंग के ऊपर सुशोभित है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की चल रही लड़ीवार कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। इससे पहले हम सब ने श्रवण किया कि कैसे गुरु अंगद देव जी महाराज ने कृपा करके सबको ज्ञान समझाया। सातसंग जी जो गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने जो जब गुरुता गद्दी पे बैठे और उनके ऊपर शंका किया गया कह लो या फिर उनका टेस्ट करने की कोशिश की गई, ये उस संबंध में श्लोक उच्चारण किया गुरु अंगद देव जी महाराज ने। और फिर गुरु अंगद देव जी महाराज को सिखों ने सवाल किया है कि महाराज ये सिख धर्म को और जो हैं वो क्यों नहीं मानते, क्यों और जो तरीक़ों के जीव हैं वो क्यों नहीं समझते धर्म को। तो महाराज गुरु नानक देव जी महाराज इस महल्ले में इसका जवाब दे रहे हैं। आप बुझाए सोई बूझै। महाराज कहते हैं धर्म अधर्म को वही समझता है जिसको वाहिगुरु जी आप समझा रहे हैं। जिस आप बुझाए तिस सब किछ सूझै। महाराज कह रहे हैं जिसको, अब देखो सासंग जी, एक तो होता है बुझाना, बुझाना मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना। अगली पंक्ति में महाराज कह रहे हैं जिस आप सुझाए तिस सब किछ सूझै। सुझाए का मतलब होता है जिसको वो ज्ञान देते हैं। एक तो है समझाना, एक होता है ज्ञान देना, दोनों के अलग अलग चीज़ें हैं। अब एग्जाम्पल है कि भाई समझना, ए फॉर एप्पल, अब किसी को समझ आए तो वो सेब देख के समझ आ जाएगा ए फॉर एप्पल। लेकिन ये ज्ञान देना कि ए फॉर एप्पल है, बी फॉर एप्पल नहीं है, वो गुरु महाराज ये इसको कहते हैं सुझाना। तो महाराज कह रहे हैं कि जिसको वो सुझाते हैं वही सब कुछ सूझ सकता है, वही सब कुछ समझ सकता है। कह कह कथना माया लूझ है। महाराज कह रहे हैं बोल बोल के जो हैं लोग थक गए, लेकिन कह कह कथना जो बोलने वाले हैं साध संगत जी वो सब माया के चक्कर में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो जीव कथा को कह कह कर माया में झगड़ते हैं साध संगत जी, ये समझ लो कि जो नहीं समझ पा रहे, जो नहीं बूझ पा रहे, वो अभी तक माया के झगड़ों में अपने आप को खचित कर रहे हैं। साधसंग जी तीन चीज़ें हैं, तीन आदतें हैं जो इंसान की कभी नहीं छूटती। जितनी मर्जी को कोशिश कर लो, कोई अच्छे अच्छे धर्म स्थान में भी चले जाओ ना, वहाँ पे भी अगर ये तीन चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तीनों में से एक कोई है तो इसका मतलब अभी वो बात नहीं बनी। एक तो है साधसंग जी इंसान तीन चीज़ों से अपना छुटकारा नहीं पाना चाहता। एक तो है माया, माया को नहीं भूल पाता, माया की आदत को नहीं छोड़ पाता। साधसंग जी पैसा, जिसको हम माया कह रहे हैं, मतलब पैसा, टका, ढेला टका, नोट, महाराज कहते हैं। दूसरा साधसंग जी है अपने आप की उम्र, अपने आप की जवानी। लोग अपने बालों को रंग लगाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, दवाइयाँ खाएंगे ताकि हम जवान लगें, हमारे में जवानी जैसी शक्ति हो, ताकत हो। बूढ़े होके भी साधसंग जी अपने आप को जवान बनाने की जो है वो ये कोशिश करते रहेंगे। मतलब ये समझ लो कि जो ये आदत है जवान दिखने की, ये आदत जाती नहीं है। जो आदत है बंदे की माया इकट्ठी करने की, ये इकट्ठी करने की जो है साधसंग जी आदत जो है वो जाती नहीं है। और साधसंग जी तीसरी है अपनी प्रभुता, अपनी वडियाई। महाराज के चरणों की वडियाई तो चलो एक अलग बात है, लेकिन अपने बारे में जस करवाना, भी चार लोग आपकी बल्ले बल्ले कर देंगे, आपको कमेंट आ जाएंगे, लाइक आ जाएंगे ऑनलाइन, तो इतने बड़े ऊपर चढ़ जाओगे, जिस पोस्ट पे नहीं आएंगे अरे मूड उदास हो जाएगा। आजकल का तो यही हिसाब है, दुनिया जहान जिसके पास फ़ोन है वो कंटेंट बना रहा है, भले ही कोई ट्रक वाला है, भले ही कोई रिक्शे वाला है, भले कोई फ्रूट बेचने वाला है, भले कोई और है। कंटेंट कंटेंट बस अपनी, क्योंकि अपनी प्रभुता साधसंग जी, अपने आप की वडियाई, परमेश्वर की वडियाई नहीं, अपने आप की वडियाई।
ये जितने भी कीर्तन वाले हैं या कथा वाले अपनी रील डाल डाल के अपनी वडियाई अपने आप को, एक टाइम था साध संगत जी कि महाराज कहते थे जिन्हें पाया तिन्हें छुपाया। गुरबाणी कहती है भाई जिसने पा लिया वो तो छुपाता है। पर यहाँ पे आज का क्या ज़माना आ गया, जो प्रचारक है जिसने अपनी रील नहीं डाली कहीं पे, जिसने अपना कंटेंट नहीं डाला, तो इसका मतलब उसको कोई पूछता ही नहीं है, उसका कोई नाम ही नहीं है, उसको कोई बुकिंग नहीं मिलेगी, उसको कोई नहीं बुलाने को तैयार, क्योंकि उसकी रील ही नहीं है, क्योंकि उसने किसी को बताया ही नहीं। उल्टा ही ज़माना चलना शुरू हो गया है साध संगत जी। ये 3 चीज़ों से अपने आप को बचा लें तो बस परमात्मा में अपने आप अभेद हो जाता है इंसान। माया की पकड़, अपने शरीर की पकड़, और साध संगत जी लोक लज्जा की पकड़। हुक्मी सगल करे आकार, महाराज कह रहे हैं परमेश्वर जी अपने हुक्म में सारे शरीरों को रच रहे हैं। आपे जान सर्व विचार, महाराज कह रहे हैं, और सर्व के विचार को वो खुद जानता है। उनको किसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं, उनको किसी फ्लॉपी डिस्क की ज़रूरत नहीं, उनको किसी यूएसबी की ज़रूरत नहीं, उनको किसी एआई की ज़रूरत नहीं। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है, सबके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, भले ही वो कीड़ी है या वो हाथी है, भले ही वो बंदा है, भले ही वो मछली है, भले ही वो पहाड़ है, भले ही वो फूल है, सबके मन के विचार सर्व विचार, महाराज कह रहे हैं वो सबके मन के विचार को जानता है। अक्षर नानक अख्यो आप, महाराज कह रहे हैं कि ये जो अक्षर है ना, ये जो ज्ञान है, ये वाहिगुरु 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 जपने का जो उपदेश है, ये खुद ब खुद उन्होंने गुरु नानक जी से बुलवाया है। गुरु नानक जी कहते हैं जो वेद शास्त्र रूप में जो अक्षर हैं, नाम है, उपदेश है, ये सब परमेश्वर ने ही आख्या है। मतलब ये समझ लो कि गुरु नानक जी महाराज को अकाल पुरख वाहिगुरु जी खुद कह रहे हैं वही नाम जपो, नाम जपाओ, नाम जपो, नामो आराधो, नाम जपते जाओ, नाम जपाते जपाते जाओ। लह परात होवे जिस दात, महाराज कहते हैं जिनको दात मिल जाती है फिर उनका भ्रात मतलब कि उनका डाउट, मतलब कि उनके अंदर से जो अंधेरा है ज्ञान का, वो अंधेरा जो है अज्ञान का, वो दूर हो जाता है, क्योंकि उनको दात मिल जाती है नाम की, महाराज कह रहे हैं। आगे साध संगत जी पौड़ी उच्चारण करते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज अपने आप को बहुत निम्रता में रखते हुए पौड़ी उच्चारण करते हैं। यहाँ पे साध संगत जी ये आखिरी पौड़ी है राग माज की वार की। इसके बाद जो है गौड़ी राग आरंभ होगा। पौड़ी हाउ ढाडी वेकार कारैल आया। महाराज कहते मैं तो देखो है गुरु नानक देव जी सारी दुनिया के मालिक, सब कुछ जानने वाले, सारे ज्ञान के मालिक, और अपने आप को कह रहे हैं हो मैं ढाडी बेकार, मैं तो बेकार हूँ, और मेरे को तो गुरु ने रात दिन अपनी भक्ति के कार में लगाया हुआ है, मेरे को सतनाम वाहिगुरु के जाप में लगाया हुआ है। साध संगत जी आजकल तो वो बिरतियाँ रह ही नहीं गई ना, क्योंकि सिख तो था वो गुरमंत्र और मूल मंत्र के साथ अपना सारा अमृत वेला पकड़ के रखता था, सारा दिन जपता था, भक्ति करता था, शक्ति मिलती थी ना। तो साध संगत जी वो गुरमंत्र हमारे जीवन में रहा ना, वो मूल मंत्र हमारे जीवन में रहा, बस दिखावा ही दिखावा कर लिया हम लोगों ने। अपने जीवन को दिखावे का ही नाम दे दिया, अंदर कुछ रहा नहीं, बाहर जितना भी सब ड्रामा ही ड्रामा रह गया। किसी को बोल दो हल्का सा जाप करने के लिए, 10 दिन बाद पूछ लो, नहीं जी वो तो नहीं होता जी, टाइम नहीं मिलता जी, ये नहीं, रील देखने के लिए, अपना मैसेज, अपने स्टेटस डालने के लिए तो सबके पास टाइम है साध संगत जी, लेकिन नाम जपने के लिए ध्यान जाना भी, ध्यान में आना भी बहुत मुश्किल है। रात देह कै वार तुर हो फुरमाया। महाराज कहते हैं कि भाई दिन रात सदैव काल परमेश्वर ने वार साध संगत जस करना है, सदैव काल परमेश्वर का जस करना है। शुरू में भी ये समझ लो कि महाराज हैं
और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। यही धुरों फरमाया है अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने कि बस उनका जस करते रहना है, बार 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 उनका जस करना है। रात देह कै वार तुरहों फरमाया, ढाडी सच्चे महल खसम बुलाया। महाराज कहते हैं ढाडी को सच्चे महल, सच्चे स्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरु जी के स्वरूप में फिर खसम ने बुला लिया है। मतलब कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी मन में आके बस गए हैं। मतलब कि अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने अपने दरबार में उस परिपूर्ण परमात्मा ने आत्मा को अपने में अभेद कर लिया है। सच्ची सिफत सालाह कपड़ा पाया। कैसे कपड़े पाए हैं आत्मा ने जाने के टाइम पे? सच्ची सिफत के, सलाह के, परमेश्वर की सिफत के, सलाह के कपड़े डाले हुए हैं। साथ संगत जी, जब बाबा जी सिंह जी महाराज अंसाली वाले शरीर छोड़ते हैं ना, तो 30 लाख लोग उनको विदायगी देने जाते हैं। साथ संगत जी, आम आदमी मर जाए ना, 30 बंदे इकट्ठे नहीं होते। कोविड में तो 3-3 बंदे भी नहीं थे। पर बाबा जी महाराज का स्वरूप, जब बाबा जी महाराज का शरीर जा रहा था तो 30 लाख लोग सड़क के ऊपर था पंजाब के अंदर। और क्या इंग्लैंड, क्या कनाडा, क्या अमेरिका, कहाँ कहाँ से लोग नहीं आए। इतना संगत, इतनी संगत, 22-23 दिन लग गए थे। बोरियां भर भर के माया आई थी। माया को गिनते गिनते 22-23 दिन, 12-12, 15-15 लोग सारा दिन रात माया गिन रहे हैं, लेकिन तब भी वो काउंटिंग पूरी नहीं हुई थी। इतनी संगत आई थी वहाँ पे साथ संगत जी, कहने की बात नहीं। तकरीबन 80,000 की तो पुलिस और आर्मी की फोर्स लगी हुई थी सड़क के ऊपर। 4 जनवरी वाले दिन, 4 जनवरी 2015 को हमने कभी इतना इकट्ठ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा साथ संगत जी। उस टाइम तो ये इतने ड्रोन व्रोन भी प्रचलित नहीं थे। छतों पे चढ़ के लोग देख रहे थे, महाराज को नमस्कार कर रहे थे, महापुरुषों को। ओ माय गॉड, अब ये आप देख लो साथ संगत जी कि जिन्होंने महाराज का नाम जपा, फिर महाराज ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उनको अपने अंदर अभेद करने के लिए। सिफत सलाह का कपड़ा उनको ओढ़ा, उन ढाडियों को ओढ़ा जिन्होंने महाराज का नाम जपा। महाराज में अभेद हो गए। सच्चा अमृत नाम भोजन आया। महाराज कहते हैं सच्चा अमृत नाम। देखो साध संगत जी, अगर कहते हैं ना अमृत नाम, तो लेकिन यहाँ महाराज कह रहे हैं सच्चा। सच्चा मतलब एक ही है, सच्चा है नाम, सच्चा है, अमृत रूपी भोजन है। वो आया, वो खाना लेके आए, भोजन, नाम का भोजन अकाल पुरख वाहिगुरु जी लेके आए। गुरमती खादा रज तिन सुख पाया। गुरमत के धारणी गुरमुख लोगों ने ये सच्चा भोजन खाया और सुख ही सुख पाया। कहते हैं साध संगत जी, यार ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जब देखो ये हंसते ही रहते हैं, जब देखो ये खुशी देखा। उनका कारण क्या है? महाराज का नाम। उनका कारण पैसा नहीं है साध संगत जी, उनका कारण बीवी बच्चे नहीं, उनका कारण है कि वो नाम जप रहे हैं, वो गुरबाणी का जाप कर रहे हैं। शायद ही कोई विरला इंसान होगा साध संगत जी जो नाम नहीं जप रहा और वो सुखी है। कोई ना कोई दुख तो हर एक इंसान को चिंबड़ा हुआ है। नाम जपने वालों को अगर दुख ज़्यादा भी होंगे तो उनको महसूस नहीं होते। ढाडी करे पसाओ शब्द बजाया। महाराज कहते हैं ढाडी करे पसाओ। पसाओ का मतलब आ गया साध संगत जी दान, जो पुनः दात जो है। पसाओ का मतलब कि शब्द के अंदर जो है वो उपदेश है साध संगत जी। वो ही पस रहा है, वो ही बस रहा है, वो ही जपा जा रहा है, और कुछ नहीं है। महाराज आखिरी पंक्ति में वचन करते हैं, नानक सच सालाहे पूरा पाया शुद्ध। महाराज कहते हैं गुरु नानक जी सच रूप को सलाह कर ब्रह्म को पा लिया है, पूरा पाया अकाल पुरख जी को पा लिया है शुद्ध। हर एक गुरबाणी के अंदर 22 वार आ रही हैं साध संगत जी, आशा की वार, रामकली की वार। महाराज ने वार के अखीर में यहाँ पे शुद्ध लिखा है। शुद्ध का मतलब आ जाता है साध संगत जी कि ये वार जो है ये सोधी हुई है, मतलब कि करेक्ट की हुई है। ऐसा ना कोई समझे कि भाई श्लोक महल्ला दूजा आ रहा है, फिर महल्ला पहला आ रहा है, फिर पौड़ी आ रही है, फिर महल्ला ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सोधी हुई मतलब कि करेक्ट की हुई वार की जो है वो अकाउंट है, इसमें कोई गलती नहीं है।
यहाँ पे साध संगत जी गुरु महाराज ने कृपा करके जो है माज राग समाप्त किया है 150 अंग के ऊपर हमने साध संगत जी। इसके बाद अब गौड़ी राग आरंभ होना है, तो इससे पहले महाराज ने कृपा की है 150 अंग की जो कथा है वो संपूर्ण कराई है। हम सब ने पहले अंग से एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख मूल मंत्र से शुरू करते करते यहाँ पे जो है साध संगत जी राग माज की वार जो है वो समाप्त होती है, और राग माज यहाँ पे समाप्त होता है। गौड़ी राग अब आगे आरंभ होगा, जिसमें सबसे पहले गुरु नानक देव जी महाराज के शब्द आएंगे और उसके बाद फिर आगे शब्द आएंगे और गुरु महाराज के भक्तों के शब्द आएंगे।